गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन, है ना, जो तुलसीदास द्वारा रचित है और इसमें उन्होंने सामाजिक ज्ञान को बताया है कि समाज में आपको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है ना, समाज में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में तुलसीदास ने बताया है। तो पहला है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु ओर। तुलसीदास का कहना है कि मीठे वचन से चारों तरफ सुख उपजता है ना। अर्थात कि जब हम किसी से मीठा बोलते हैं तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख होता है। तो इसलिए हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। मीठे वचन बोलने में जाता क्या है बच्चों, इसलिए हमें हमेशा अपने सामने वाले से अच्छे वचन, मीठे वचन, मधुर वचन बोलने चाहिए। इससे क्या होता है, सामने वाले को सुख मिलता है और सामने वाले को जब सुख मिलता है वो खुश होता है तो आपकी आत्मा को भी खुशी मिलती है। वसीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। ठीक है ना, तो जो मीठा वचन है ना वो वसीकरण का एक मंत्र है। वसीकरण मीन्स कोई भी आपके वश में हो जाता है, आपको प्यार करने लगता है, आपको चाहने लगता है, आपका कायल हो जाता है, क्योंकि आप हमेशा मधुर बोलते हो। इसलिए तुलसीदास ने कहा है कि जो मीठा वचन है एक ऐसा मंत्र है कि किसी को भी आप अपने वश में कर सकते हो, अपना कायल बना सकते हो। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हें कठोर वचन छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। हमेशा हमें दूसरों से मीठे वचन ही बोलने चाहिए। वो आपको बस सभी लोग पसंद करते हैं, बड़े हो या छोटे। ठीक है। सेकंड है, तुलसी इह संसार में, इह मीन्स इस। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग, भांति भांति मीन्स तरह तरह के लोग हैं। सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ मिलजुल कर चलना चाहिए। ठीक है ना, सबका व्यवहार अलग है, रंग रूप अलग है, हर तरह से सब एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन हमें सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, नदी नाव संजोग, जैसे बिना नदी के नाव नहीं चल सकती है। ठीक है ना, और इसलिए नाव नदी दोनों एक साथ मिलकर चलते हैं, यानी नाव नदी में चलती है और लोगों को एक पार से दूसरे पार ले जाती है। बिना नदी के नाव नहीं चल सकती। तो नदी और नाव का संजोग या जोड़ी जिस प्रकार है, उसी तरह हमें अच्छे बुरे जैसे भी लोग हैं समाज में, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है। तीसरा, यानी दूसरे में उन्होंने बताया है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे में, का बरखा जब कृषि सुखाने। इसका मतलब ये है कि जब कृषि सूख जाती है, खेती सूख गई, उसके बाद बारिश हुआ तो क्या फ़ायदा, है ना। समय निकलने के बाद कोई काम करो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। समय चूकी पुनि का पछताने। जब समय बीत गया, जो काम तुमको जिस समय पर करना था उस समय पर तुमने वो काम नहीं किया और समय निकल गया, तो पीछे पछताने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, जब समय निकल गया तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस प्रकार की जब कृषि या खेती या फसल सूख जाती है, उसके बाद बारिश होती भी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो यहाँ उन्होंने समय के महत्व को बताया है कि हर काम हमें समय से करना चाहिए, क्योंकि जो समय निकल जाता है वो लौट कर फिर कभी नहीं आता है। नेक्स्ट है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। सुमति मीन्स अच्छी बुद्धि, मति मीन्स बुद्धि होता है। अगर इसमें सु लग गया तो अच्छी बुद्धि और कु लग गया तो कुमति, बुरी बुद्धि हो गई। ठीक है। तुलसीदास कहते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ अच्छी बुद्धि के लोग हैं वहाँ धन धान्य और सुख की कोई कमी नहीं होती है। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, और जहाँ कुमति है, बुरी बुद्धि के लोग हैं, बुरे व्यवहार के लोग हैं, व्यसन करते हैं, यानी कि
दारू शराब इस तरह का व्यसन करते हैं, झगड़ा झंझट करते हैं, इस तरह गाली गलौज करते हैं, तो इस तरह के कुमती, इसको कुमती कहा गया। तो इस प्रकार के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ मुसीबतें ही मुसीबतें होती हैं, वहाँ सुख संपत्ति नहीं होती है। नेक्स्ट, कायर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो व्यक्ति कायर होता है, जिसके अंदर साहस नहीं होता है, किस तरह का साहस, परिश्रम करने का साहस नहीं होता है ना, उसका एक ही आधार होता है, एक ही अवलंब होता है, वो क्या पुकारता है, देव देव। हर काम के लिए वो ईश्वर को पुकारता है, ठीक है। वो परिश्रम करना नहीं चाहता है और जीवन में सुख पाने के लिए वो हमेशा ईश्वर को पुकारा करता है, यानी आलसी व्यक्ति। आपको पता है ना, ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो व्यक्ति परिश्रम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी परहित सरसि धर्म नहीं भाई, परहित यानी दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। यानी हम जब दूसरों की भलाई करते हैं तो उससे बड़ा और कोई दूसरा धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को दुख पहुंचाना उसके समान कोई पाप नहीं है। आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराहिय सोई। यानी आपू आपू कह सब भलो, अपने कह कोई कोई, यानी अपना अपना भला तो हर कोई सोचता है, अपनी भलाई के बारे में हर कोई सोचता है। तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराहिय सोई। लेकिन जो व्यक्ति सबकी भलाई के बारे में कहता है या सोचता है, तुलसीदास का कहना है कि वही सराहने योग्य है। यानी स्वार्थी लोग तो बहुत मिलेंगे जो सिर्फ अपना अपना करते हैं, अपनी भलाई के बारे में ही सोचते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं या करते हैं सबकी भलाई, तो ऐसे लोग ही सराहने योग्य होते हैं। सचिव, नेक्स्ट है, सचिव वैद्य गुरु तीन जौ, प्रिय बोलहि भयास। कहा गया है कि जो सचिव है, वैद्य है और गुरु है, अगर ये तीनों, सचिव मीन्स जो मंत्री होता है राजा का, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, ये तीनों को कभी भी प्रिय नहीं बोलना चाहिए। नहीं, अगर ये प्रिय बोलते हैं तो ये डर की बात है, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये सच नहीं बोलेंगे, अगर डॉक्टर, आप वैद्य मीन्स डॉक्टर, आपको सच नहीं बताएगा आपकी बीमारी के बारे में, तो आप कैसे एहतियात बरतोगे खाने में, पीने में, अपने आराम में, ठीक है ना। अगर सचिव मीठा मीठा राजा से बोलता रहेगा तो राजा को अपनी गलतियों का या अपनी कमियों का एहसास कैसे होगा। इसलिए सचिव को राजा को सच्चाई बतानी पड़ेगी, तभी उसको पता चलेगा कि हमको अपने राज्य को के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। गुरु को भी सच बोलना चाहिए विद्यार्थियों से। ये तीनों को प्रिय मधुर नहीं बोलना चाहिए। राज धर्म तन तीनी, कर होई बेगही नाश। इससे क्या होता है, अगर सचिव राजा का मंत्री मधुर मधुर मीठा मीठा चापलूसी भरी बातें करेगा तो राज का नाश हो जाएगा। अगर वैद्य मीन्स डॉक्टर आपसे बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, आपको ये बीमारी है, ऐसे है वैसे है, ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, तो मुश्किल है। डॉक्टर को बताना पड़ेगा। जैसे मान लो सपोज़ किसी को शुगर है तो डॉक्टर को बोलना पड़ेगा कि नहीं, आपको मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको करेले का रस ही पीना है। भले वो उसको कड़वा लगे, मरीज को उसकी बातें भी कड़वी लगे और करेला खाने में तो कड़वा है ही, लेकिन वैद्य का धर्म है कि उसको सही जानकारी दे। अगर वो नहीं देता है तो उस मरीज, उस डॉक्टर का धर्म नहीं निभा रहा वो। फिर गुरु को भी शिष्य के साथ उसको सच्चाई बताना होगा, और गुरु को कभी शिष्य की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। नहीं तो शिष्य को ऐसा लगेगा कि मैं ही पढ़ने में क्लास में सबसे अच्छा हूँ, तो उससे क्या होगा ना कि धीरे धीरे उसके पढ़ाई पर असर पड़ेगा और वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि इन तीनों को कभी भी प्रिय बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो राज धर्म और तन तीनों का बेगही मीन्स तुरंत ही नाश हो जाता है। चनन चोच लोचन रंगियो, चले मराली चाल, छीर नीर विवरण समय,
बक उघरती तेहि काल, है ना। चरण चोंच लोचन रंग्यो, चले मराली चाल। मराली का अर्थ होता है, जस्ट ए मिनट, राजहंस, है ना। अगर अपने चोंच को और अपनी आँखों को रंग कर अगर कोई हंस की चाल चलता है तो वो हंस नहीं हो जाता है। अपने चरण यानी कि पैरों को और चोंच को, चरण को, चोंच को और लोचन को यानी पैर को, चोंच को और आँखों को रंग कर कोई राजहंस की चाल चलता है तो वो राजहंस नहीं हो जाता है, क्योंकि क्षीर नीर विवरण समय जब दूध और पानी को अलग करने की बात आती है, बक उघरत तेहि काल, तभी समझ में आ जाता है कि ये नकली राजहंस है, इसमें ये बगुला है, राजहंस नहीं है, और उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है। ठीक है ना। तो झूठ बहुत समय तक छुपता नहीं है, इसमें ये जानकारी दी गई है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।